एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत मजीद 30 रुपए लीटर बढ़ा दी। डीजल भी 30 रुपए लीटर महंगा। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 200 रुपए से बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत 209 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। डीजल का 1 लीटर 204 रुपए 15 पैसे का हो गया। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली भी महंगी। बिजली के 1 यूनिट की कीमत में 7 रुपए 91 पैसे इजाफा। 1 यूनिट की कीमत 16 रुपए 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपए 82 पैसे हो गई। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली महंगी करने की हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, आलमी महंगाई की वजह से आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आटे और चीनी पर पूरा साल सब्सिडी देंगे। चावल, दालों और घी पर भी कुछ अरसा सब्सिडी चलती रहेगी। IMF से इसी माह मुआहदा हो जाएगा। पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करना हमारी मजबूरी है। इमरान खान और शौकत तरीन ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। नए बजट में टैक्स नहीं लगाएंगे। PTI ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई का खुद को शमला करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, पेट्रोल और बिजली महंगी करने का मुतालबा मतलब मुल्क की मिडिल क्लास का खात्मा है। शौकत तरीन बोले, हुकूमत कंफ्यूज है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पेट्रोल 60 रुपए लीटर महंगा करने के बाद भी रो रहे हैं। फारूक हबीब ने कहा, जालिम हुकूमत का फौरी खात्मा जरूरी हो गया। मिफ्ता इस्माइल ने हम न्यूज पर पेट्रोल महंगा करने का इशारा पहले ही दे दिया था। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में कीमतों में इजाफे के सवाल पर कहा, 20 रुपए इजाफे की खबर दुरुस्त नहीं। आधे घंटे बाद ही पेट्रोलियम मसनूआत की फी लीटर कीमत 30 रुपए तक बढ़ा दी। इमरान खान ने कहा, चोर मुल्क का दिवालिया निकाल रहे हैं। मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं, ये किरदार तारीख माफ नहीं करेगी। एस्टैब्लिशमेंट कहती है हम न्यूट्रल हैं। अवाम जानते हैं पावर आपके पास है। लोग आपको देख रहे हैं। चोरों का टोला अपने केसेस माफ करा रहा है। अमेरिका की गुलामी और इदारे तबाह किए जा रहे हैं। अवाम साजिश में मुलव्वस अफराद को माफ नहीं करेंगे। मईशत नीचे गई तो सोवियत यूनियन टूट गया। उनकी मजबूत फौज उन्हें इकट्ठा न रख सकी। मरियम नवाज ने कहा, मुल्क के 3 टुकड़ों का बयान देने वाले की सियासत के 300 टुकड़े होंगे। बयानात से वाज़े है कि इमरान खान पागलपन का शिकार हो चुके हैं। हमने भी फौज पर तनकीद की थी, लेकिन हमने मुस्बत तनकीद की। सिपा सालार जब आपके साथ खड़े थे तो वो अजीम थे। इमरान खान अदलिया को सियासत में घसीट रहे हैं। ये आज भी लाडले हैं, इनको कोई कुछ नहीं कह रहा। इमरान खान का खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाज़ी पाकिस्तान की तकसीम की बात करने की हिम्मत ना करें। इमरान खान ने हद पार कर दी, हद में रहे तो अच्छा होगा। उन्होंने वो बात कही जो पाकिस्तान के दुश्मन करते हैं। ये बयान नहीं बल्कि मुल्क में अनारकी, तकसीम की आग भड़काने की साजिश है। बयान सबूत है कि ये सियासत नहीं, साजिश कर रहे हैं। ये क्या माइंड सेट है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ वरना मैं जंग करूंगा। इमरान नियाज़ी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं। PTI की लॉन्ग मार्च से मुतालिक दरखास्त पर एतराज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस कर दी। कहा, अदालत इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। दरखास्त गुजार की जानिब से मुताल्लिका फॉरम से रुजू नहीं किया गया। हुकूमत ने ECL से निकाले गए नामों पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा, बैरून मुल्क सफर और आजादाना नकल व हरकत हर शहरी का आईनी हक है। किसी फर्द के खिलाफ तहकीकात के सबब नाम ECL में नहीं डाला जा सकता। ECL रूल्स में तरमीम वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके तरमीम की। किसी कानून में नहीं लिखा कि ECL से नाम निकालने के लिए नैब से मुशावरत जरूरी है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ को कमजोर करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर देने पर रजामंद। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, चीनी बैंकों से रीफाइनेंसिंग के मामला तय पा गए। रकम से ज़र मुबादला ज़खायर के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, IMF का रास्ता खुल जाए तो मजीद पैसे मिल जाएंगे। बजट में कुछ न कुछ अच्छी चीज करके जाएंगे।
मूडीज ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। मकामी और गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल गैर मुस्तहकम करार। रेटिंग एजेंसी ने कहा पाकिस्तान को मकामी और बैनुल अक़वामी अदायगियों में मसाइल का सामना है। मुआशी मुस्तकबिल और IMF प्रोग्राम की बहाली भी गैर यकीनी नजर आ रही है। रवा साल पाकिस्तान की GDP 4.5 से 5% रहने का इम्कान। एक माह का तिजारती खसारा 12% इजाफे से $4 अरब से बढ़ गया। 11 माह का तिजारती खसारा 43 अरब 33 करोड़ डॉलर से जायद रिकॉर्ड। मई में बरामदात 55 और दरामदात 25% बढ़ी। पंजाब असम्बली की खाली होने वाली 5 मखसूस नशस्तें किसे मिलेंगी? फैसला 20 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन रोक लिया। सीटें PTI अरकान को डी-सीट किए जाने के बाद खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा हमजा शहबाज को मुसल्लत रखने के लिए लोटों का नामजद इलेक्शन कमीशन हर हद तक जाएगा। आर्टिकल 224 को अमली तौर पर मुअत्तल किया गया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर किए जाने का इम्कान। PDM जराये के मुताबिक ANP ने गवर्नरशिप लेने पर आमादगी जाहिर कर दी। JUI मुतालबे से दस्तबरदार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा क्वेटा। आर्मी चीफ ने कमांडेंट स्टाफ कॉलेज का दौरा किया। कोर हेडक्वार्टर्स भी गए। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने कॉलेज में शुरका से खिताब किया। मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस पर तैयार रहने पर जोर। कहा पेशा वराना सलाहियतें निखारने पर तवज्जो मरकूज रखें। शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली की आंख मचोली। बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 7,365 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग। रावलपिंडी में हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। बिजली की बंदिश से कई इलाकों में पानी की कमी। गैस सप्लाई में कमी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने खबरदार कर दिया। कहा गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दी गई। 2 पावर प्लांट गुज़श्ता 6 माह से बंद पड़े हैं। PTI का शदीद लोड शेडिंग पर कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर और वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा। कहा पावर प्लांट बंद पड़े हैं या कम सलाहियत पर चल रहे हैं। बदइंतजामी की इंतहा हो चुकी, कोई पूछने वाला नहीं। गुजरावाला के अखाड़े खुर्रम दस्तगीर के मुंतजर हैं। खुर्रम दस्तगीर मेहरबानी करें इस्तीफे देकर गुजरावाला पहुंचे। ये तो बहुत बड़ा महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा। ये जो इतनी बिजली महंगा कर दिया तो ये कहाँ से हम लाएंगे? ये ज्यादती है, जुल्म है, सरासर जुल्म है। घर का किराया भी नहीं दे सकते तो ये बिल कहाँ से देंगे? और हम गरीब लोगों को जीने का हक ही नहीं है। पेट्रोल महंगा किया है इन्होंने भाईजान, बिजली महंगी कर दी है, आटा हर चीज़ महंगी कर। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, अब बिजली भी महंगी। महंगाई के हाथों तंग आवाम बिजली महंगी होने पर फट पड़े। कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत से महंगाई खत्म करने का दावा पूरा करने का मुतालबा। कहा हुकूमत बिजली महंगी ना करे। इमरान खान का मुल्क में नए इंतखाबात तक तहरीक चलाने का ऐलान। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। आवाम चाहते हैं वो पार्टी इख्तदार में आए जिसे वो वोट दें। अमरीकी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को खत्म किया गया। इनको इलेक्शन जिताने के लिए हल्का बंदियां हो रही हैं, साजिश हो रही है। कौम तैयारी करे, साफ शफाफ इलेक्शन तक तहरीक चलाएंगे। हफ्ते को दीर जलसे में अगला लाए अमल का ऐलान करेंगे। मरियम नवाज की PTI वर्कर्स से इमरान खान का साथ छोड़ने की अपील। कहा नौजवानों से कहूंगी खुदारा पाकिस्तान के साथ खड़े हों। मेरी या किसी और सियासी जमात की बेशक हिमायत न करें। इमरान खान तखरीबकार सियासत से नफरत के बीज बो रहे हैं। अपने बच्चे लंदन बिठाकर कौम के बच्चों को सड़कों पर निकाल रहे हैं। किसी को इमरान खान के बोझ के साथ नहीं चलना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा PTI कभी फौज पर तनकीद नहीं करती। मेमो गेट, डॉन लीक्स वाले अफवाज पर क्या कहते रहे। मुल्क दिवालिया डिक्लेयर होता है तो संगीन पाबंदियां आयद होंगी। इम्पोर्टेड हुकूमत के गैर फितरी अलायंस में फैसले करने की सकत नहीं। मुल्क को फ्रेश मैंडेट की अशद जरूरत है।
हुकूमत का इमरान खान को पेशावर से वापस आने का चैलेंज। एहसन इकबाल ने कहा, इख्तिदार खोने के बाद इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। अवाम का दिल पाकिस्तान की सालमियत के साथ धड़कता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान के बयानात पर कौम का रद्द-ए-अमल रोकना मुमकिन नहीं होगा। इमरान खान का बयान आईन और मुल्क के खिलाफ है। राना सनाउल्लाह सूबों और मरकज को लड़ाना चाहते हैं। शेख रशीद का इल्जाम। कहा, चीफ मिनिस्टर्स को इस्लामाबाद दाखिले से रोका जा रहा है। पाकिस्तान को आलमी साजिश के तहत खाना जंगी की तरफ झोंका जा रहा है। भारतीय और इस्राएली लॉबी ने अपना काम शुरू कर दिया। हमारे एटमी प्रोग्राम पर आने वाले दिनों में प्रेशर बढ़ाया जाएगा। लाहौर में मामूली तल्ख कलामी बाप और बेटे की जानें ले गई। हंजरवाल में बच्चे पर मोहल्लेदार ने तशद्दुद किया। मुतासरा बच्चे का वालिद और भाई सुलह के लिए गए तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से बाप और बेटा दम तोड़ गए। गुजरांवाला में नौजवान ने दोस्तों पर फायर खोल दिया। एक दोस्त जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने नया पिस्तौल चेक करने के लिए फायरिंग की। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 4 साल 7 माह बाद ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत खत्म हो गई। जाहिर शाह ने कायम मकाम चेयरमैन नैब का चार्ज संभाल लिया। गुलाम नबी मेमन सिंध के नए IG मुकर्रर। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जावेद अख्तर ओढो कराची पुलिस के चीफ तैनात। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। $1 197.59 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 28 पैसे कमी रिकॉर्ड। इमरान खान की पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर तनकीद। कहा, रूस से सस्ता तेल खरीदना चाहते थे। भारत ने चंद रोज कबल 25 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता किया। हम भी रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदना चाहते थे। भारत रूस से तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है हर चीज महंगी हो गई। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान के वजूद से मुतालिक खतरनाक बात की। इमरान खान ने जो कहा ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता। हमारी क़यादत ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। सईद गनी बोले, इमरान खान अपनी जात से आगे किसी चीज को देखना नहीं चाहते। पंजाब असेंबली के इजलास की तारीख एक बार फिर तब्दील। असेंबली इजलास 6 जून के बजाय 16 जून को तलब। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन का मुबैना गबन। नैब ने साबिक चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। नैब ज़राए के मुताबिक वापडा को 3 साल में करप्शन सुस्त रवि पर अरबों रुपए का नुकसान हुआ। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, कालाबाग डैम सियासी मसला हो गया। जो मसला सियासी हो जाए उस पर काम करना मुश्किल है। हमें पानी चाहिए, वो डैम बनाएं जिन पर इत्तफाक हो। सिंध को मोहम्मद भाषा और दीगर डैम्स की तामीर पर कोई एतराज नहीं। खुर्शीद शाह का मोहम्मद डैम और तरबेला 5वें तौसी मंसूबे का दौरा।